वायनाड में 2024 में हुए उस लैंडस्लाइड को हम में से कोई नहीं भूला होगा। मुंडक्कई नाम की उस जगह पर हुए लैंडस्लाइड में 200 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। असल में उस तरफ की बहुत सारी जगहें ऐसी ही हैं। जब हम वो विजुअल्स देखते हैं जिसमें एक पूरी जगह तबाह हो जाती है, एक पूरा का पूरा पहाड़ गायब हो जाता है, तो उसके नीचे बसे घरों का क्या हाल हुआ होगा। ये सब देखकर कई लोगों को लगा था कि हम कोई भयानक हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं, पर आज मैं एक विशालकाय लैंडस्लाइड, जो कि यकीनन बिल्कुल कुदरती नहीं था, बल्कि दरअसल केरल के मिनिस्टर्स ने इसे सर्वथा एक मन मेड डिजास्टर कहना शुरू कर दिया है। भला ये मन मेड डिजास्टर कैसे हो सकता है जिसने एक पूरे पहाड़ को ही नीचे ला दिया। पता नहीं आपने वो अत्यंत भयानक विजुअल्स देखे हैं या नहीं, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हम उन विजुअल्स के साथ ये भी देखेंगे कि आखिर वहां हुआ क्या था। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब हम वायनाड की बात करते हैं तो हम सब ने यही सुना है कि ये केरल में घूमने के लिए एक शानदार जगह है, एक पहाड़ी इलाका जहां कुदरती खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। हो सकता है वायनाड आपकी व्यक्तिगत बकेट लिस्ट में भी हो, पर अगर आप पूछें कि क्या वायनाड की सभी जगहें पूरी तरह से सेफ हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं। वहाँ बहुत सारे संवेदनशील पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जो कभी भी खिसक कर नीचे आ सकते हैं। यानी ये वो इलाके हैं जहाँ बड़े लैंडस्लाइड होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये बात भी गौर करने लायक है कि वायनाड के कई इलाके साइज्मिक जोन 3 में आते हैं, जहाँ भूकंप आने की भी संभावना रहती है। और बिल्कुल ऐसे ही वायनाड में आज हम फिर एक और लैंडस्लाइड देख रहे हैं। वो विजुअल्स अब बस आपके सामने। चौबीस घंटों में, घंटे भर में उस जगह पर अचानक अभूतपूर्व 265 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। ऐसे में दूर से एक अत्यंत तेज आवाज आती है और लोग उस तरफ देखने लगते हैं। उसके ठीक नीचे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम जोरों पर चल रहा है। इस कंस्ट्रक्शन वाली जगह से लोग लगातार बुरी तरह से चीख रहे हैं। वहाँ एक ब्रिज है जिसका नाम मीनाक्षी ब्रिज बताते हैं। उस ब्रिज से एक बड़ी टैंकर लॉरी गुजरने की कोशिश कर रही है, बट दूर से वो भयानक आवाज सुनकर ड्राइवर उसे तुरंत रिवर्स लेने लगता है। वो रिवर्स लेना शुरू ही करता है कि तभी सामने दिख रहा एक विशालकाय पहाड़ अनायास ही अचानक खिसक कर नीचे गिरने लगता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वहाँ अत्यधिक चीख रहे लोगों के ऊपर काफ़ी भारी मात्रा में भयंकर मलबा और पत्थर सब कुछ आकर गिरता है। वो उस टैंकर लॉरी से भी अत्यंत भीषण रूप से टकराता है। 3 लोग तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं। 2 और बेहद निस्सहाय लोग। वहाँ खड़ा एक ऑटो, एक और गाड़ी, सब कुछ सचमुच एकदम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इंसान चाहे कितना भी अत्यंत ताकतवर हो, कुदरत के आगे वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। और इसके हमने अनेक ज्वलंत एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो क्या हम इसे भी एकदम वैसा ही एक लैंडस्लाइड मान सकते हैं? नहीं। स्पष्टतः कहा जा रहा है कि ये एक मैन मेड डिजास्टर है। भला ये आखिर एक मैन मेड डिजास्टर कैसे हुआ? दरअसल यहाँ केरल सरकार एक बहुत बड़े ट्विन टनल बनाने के काम में लगी हुई है, और ये ट्विन टनल इंडिया का तीसरा सबसे असाधारण रूप से लंबा ट्विन टनल बनने जा रहा है। और केरल सरकार का कहना है कि ये केरला की वास्तव में अभूतपूर्व रूप से सबसे लंबी टनल होगी। तो इस महत्वाकांक्षी ट्विन टनल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट केरल सरकार ने आखिरकार किसे दिया है? ये प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्ट खास तौर पर मिला है KRCL को, यानी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आमतौर पर ज्यादातर प्रोजेक्ट्स केरल साइड पर नहीं होते, लेकिन इस अत्यधिक चुनौतीपूर्ण ट्विन टनल को बनाने का काम KRCL को ही दिया गया है। और इस KRCL का मुख्यतः काम है अनंगम। पोइल मेपाडी नाम की जगह पर दरअसल सबसे लंबा रोड टनल बनाना था। इंडिया का तीसरा सबसे लंबा इस टनल को खोदना ही उनका काम था। लेकिन इस टनल से जो मलबा निकाला गया था, मतलब वो मिट्टी, पत्थर और पानी का मिक्सचर, उसे इन्होंने किसी सेफ जगह पर डिस्पोज नहीं किया। इन्होंने उसे गैर जिम्मेदाराना ढंग से अनसेफ तरीके से ठीक उसी के नीचे, यानी पहाड़ के एकदम नीचे ही डिस्पोज कर करके जमा कर दिया था। और इस तरह से डिस्पोज करना, वो ठीक पूरी तरह से बिना किसी सुसंगत साइंटिफिक एविडेंस या स्टडी के उन्होंने बस जैसे तैसे इस प्रोजेक्ट को किया है। आज वहाँ के एक मंत्री खुलेआम यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जोन 3 साइज्मिक एक्टिविटी वाले एक संवेदनशील इलाके में इस तरह का टनल खोदते वक्त क्या उन्होंने ज़रूरी प्रिकॉशंस लिए थे? ये एक अत्यंत गंभीर सवाल खड़ा होता है। और इसी सवाल के बीच उस पहाड़ के ठीक नीचे कई लोगों के घर थे। मतलब उस ट्विन टनल पे काम करने वाले मजदूरों को वहीं ठहराया गया था।
तो ये अपने आप में ही वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सब जानते हैं कि केरल में इस वक्त बारिश निरंतर बिल्कुल पीक पर चल रही है। खासकर कई संवेदनशील जिलों में तो रेड अलर्ट है। अभी आप फिर से गहराई से देखें तो इन्हीं मलप्पुरम, कोझिकोड जैसी जगहों पर लगातार रेड या येलो जैसे सिग्नल दिए जा रहे हैं। हमें तो बस इतना पता है कि तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन इस एल नीनो और उसके साथ होने वाले अगले बदलाव की वजह से केरल में महत्वपूर्ण रूप से 7% बारिश कम हुई थी। लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ जिलों में इतनी बारिश रिकॉर्ड हुई है जितनी आज तक कभी नहीं हुई। तो ये तो बस फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज पर इस तरह के लैंडस्लाइड की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने वाले ने पहले ही कहा था कि इस तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड लैंडस्लाइड वहाँ काम करने वाले लोगों पर असर डाल सकता है। वो पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है, वो बहुत वीक है, और इतने वीक पहाड़ में जब आप टनल खोदेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए पहाड़ की तलहटी को हमेशा सुरक्षित रखना। कहा गया था कि ये एक पूरी तरह सूखी जगह होनी चाहिए, लेकिन इस बात को अनसुना करके ही ये सारे काम किए गए हैं। ऊपर से वहाँ से निकाला गया सारा मलबा भी उन्होंने वहीं पर बिल्कुल लापरवाही से यूं ही जमा कर रखा है। कह रहे हैं कि इन सब वजहों से ही ये भयानक डिजास्टर हुआ है। अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और कहा जा रहा है कि 8 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अब केरल में एक और दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि वायनाड में अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, इसलिए एक डर ये भी है कि कहीं इसकी वजह से टूरिज्म पर असर न पड़ जाए। ऑलरेडी 2 जगहों पर ऐसे ही लैंडस्लाइड की वजह से केरल में टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगा था। एक था मुन्नार का इलाका और दूसरा वायनाड का। इसके बाद केरल के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बड़ी मुश्किल से सब कुछ नॉर्मल किया था। उन्होंने ये कहकर प्रचार किया था कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड्स नहीं होते, और हमने उन इलाकों को अलग कर दिया है। लेकिन अब केरल का एक बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट, जिसे केरल का सबसे लंबा टनल कहते हैं और जो इंडिया का तीसरा सबसे लंबा टनल है, वहाँ पर इतना बड़ा लैंडस्लाइड देखने के बाद अब ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि ये टनल कितना स्ट्रांग होगा। बात ये है कि जब भी कोई टनल बनता है तो लोग उसके अंदर गाड़ी चलाकर देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि देखो कितना बढ़िया टनल है, और उसे एक टूरिज्म स्पॉट बनाने में लग जाते हैं। केरल सरकार का भी यही इरादा है, इसीलिए वो ये टनल कोंकण रेलवे से बनवा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक और उसके आसपास के कई प्रोजेक्ट्स को KRCL नाम की यही संस्था करती है। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि ऐसी संस्था को यहाँ लाकर प्रोजेक्ट्स पूरे करवाएंगे तो और एक्सपोजर मिलेगा, और इसके चलते हम जल्दी से बहुत सारा टूरिज्म खींच लेंगे। लेकिन अब केरल से आवाज़ें उठने लगी हैं कि इसमें हुए नुकसान की पूरी जांच होनी चाहिए। अभी तो बारिश शुरू ही हुई है, ये तो बस जुलाई का महीना है। अब आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक केरल में बारिश होती ही रहेगी। ऐसे में इसी तरह के और भी केरल ने कई मुश्किलें झेली हैं, और अगर केरल में एक और लैंडस्लाइड हुआ तो वो पूरे केरल के टूरिज्म को अफेक्ट करेगा, ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं। तो केरल सरकार ने एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर यह ऑर्डर दिया है कि जिन जिन जगहों पर लोगों का रहना ठीक नहीं है उन्हें खोज कर वहाँ से लोगों को हटाया जाए। ये भी कहा है कि ज़रूरतमंद लोगों को मदद दी जाएगी। पहाड़ों के निचले इलाकों में रहने वाले लोग, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ लैंडस्लाइड होने का खतरा ज़्यादा महसूस किया जाता है, उन्हें भी ढूंढ कर निकालना होगा। ये जानकारी भी केरल सरकार ने दी है। ये बात सिर्फ केरल सरकार के लिए नहीं है। इसी तरह की कई जगहों पर हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो इंसानों की जान के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर हम नज़र कैसे रखने वाले हैं, ये स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। आज तो सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है, ज़्यादा जानें नहीं गई, ये बोलकर हम बेहद आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये टनल प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाते और वहाँ एक एक करके 10 गाड़ियाँ जा रही होती और उन 10 गाड़ियों में टूरिस्ट भरे होते, अगर एक एक गाड़ी में 20-40 लोग भी मान लें तो करीब 200 लोग होते। उस वक्त अगर ऐसा ही कोई लैंडस्लाइड हो जाता तो ये कितनी बड़ी तबाही होती, हम सोच भी नहीं सकते। तो जब बात छोटी है तभी कुदरत ने हमें एक सबक सिखा दिया है। अब इसके आगे केरल सरकार इसमें क्या बदलाव लाने वाली है और क्या वो ऐसी जगहों को ढूंढने की बात ओपनली अनाउंस करेंगे या नहीं, ये तो इंतज़ार करके ही देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल केरल सरकार का, वहाँ के मिनिस्टर्स का यही कहना है कि ये एक मन मेड डिज़ास्टर है, इसकी एक सीरियस जांच की जाएगी और उसकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वैसे भी जो जान चली गई सो चली गई, और जाने ना जाएं, इसके लिए सभी राज्यों को इसे एक एग्जाम्पल मानकर अभी से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। यही कई लोगों की मांग है। देखते हैं कौन से राज्य ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई मामूली साल नहीं है।
ये साल कोई मामूली साल नहीं होने वाला है। एल नीनो की वजह से आज यूरोप के सारे देश बुरी तरह जूझ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा गर्मी झेल रहे हैं। कई जगहों पर तो हीट वेव चल रही है और कहते हैं कि 4 से 5 हज़ार लोग मर भी चुके हैं। ये सब आज हम वहाँ देख रहे हैं और 1-2 महीने में ये यहाँ भी आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी, यही एल नीनो का कॉन्सेप्ट है। और अगर वैज्ञानिकों की ये बात सच हुई कि ये एक सुपर एल नीनो है, तो हमें और भी कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सब लोग ज़रा अधिक अलर्ट रहिएगा। इस तेज बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने से थोड़ा बचिए। जब बारिश ख़त्म हो जाए और सब कुछ एकदम सेफ हो, तब अगर आप सच में एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ घूम आइएगा। और अगर आपको रिस्क लेना ही है तो अकेले जाना ज़्यादा सेफ है। अच्छी बातें शेयर करके एक बेहतर समाज बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।